संध्या का चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी के आने वाले तूफान का संकेत देती है। स्तर पर भीतर से उथल पुथल भरी। तेज कदमों से वो अपनी कार तक पहुंची। दरवाजा खोलते हुए आवाज में आदेश ठहराव था। हवेली चलो। अर्जुन सिंह राठौर की। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए इंजन चालू किया। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन भीतर की हवा भारी थी। संध्या की उंगलियां सीट के हैंडल को कसकर पकड़े चुकी थीं। उसकी नजरें खिड़की से बाहर थीं, मगर सोचे भीतर किसी गहराई में डूब चुकी थी। अर्जुन और राजवीर। उसके होठों पर बुदबुदाहट सी निकली। अब उसी चाल में फंसेंगे जो उन्होंने मेरे लिए चली थी। जैसे जैसे गाड़ी हवेली के करीब पहुंची, उसके चेहरे का तनाव एक ठंडे आत्मविश्वास में बदल गया। वो जानती थी इस खेल का मैदान अब उसका है। हवेली जो बाहर से किसी राजसी महल की तरह लगती थी, अंदर से साजिशों की अड्डा थी। हर दीवार, हर कोना रहस्यों से भरा था। संध्या ने गाड़ी का दरवाजा खोला। लाल साड़ी की झलक धूप में ऐसी पड़ी जैसे लपटों ने रूप धारण कर लिया हो। उसके कदम नपे तुले, धीमे मगर असरदार थे। ना घबराहट, ना जल्दबाजी, सिर्फ वो ठहराव जो सामने वाले की सांसें थाम दे। अब खेल मेरे नियमों से चलेगा, उसने धीमे से कहा और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ गई। संध्या के कदम जमीन पर टिके तो जैसे हवा भी थम गई। उसकी मौजूदगी का असर चारों ओर महसूस हो रहा था। मुख्य द्वार के पास खड़े गार्ड एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, ना ही किसी के होठों से नमस्ते निकला। उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों की ठंडी आग साफ बता रही थी, वह यहाँ किसी औपचारिक मुलाकात के लिए नहीं आई। एक नौकर जो शायद पहली बार उसे इतने करीब से देख रहा था, घबराता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा। रानी साहिबा, आप यहाँ? संध्या ने धीरे से अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई, पर उसकी निगाहें नौकर पर नहीं, हवेली की दीवारों पर थी, जैसे वह हर ईंट से कोई जवाब तलाश रही हो। कुछ पल चुप रहकर उसने ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन सिंह राठौर से मिलना है, अभी। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि नौकर के माथे पर तुरंत पसीने की बूंद उभर आई। वह हकलाता हुआ बोला, अभी बुलाता हूँ रानी सा, और जल्दी से भीतर भाग गया। संध्या ने गहरी सांस ली, कलाई पर घड़ी देखी। बस कुछ ही मिनटों में खेल शुरू होगा, उसने मन ही मन सोचा। उसके होठों पर हल्की मगर खतरनाक मुस्कान तैर गई जैसे ही हवेली का भारी दरवाजा खुला। पुरानी ईंटों की खुशबू हवा में घुल गई, पर उसके लिए ये हवेली कोई महल नहीं थी, ये रणभूमि थी। अंदर हर नजर उसी की तरफ उठी। नौकर, दासियां, पहरेदार सब उसे ऐसे देख रहे थे मानो किसी कहानी की रानी जिंदा लौट आई हो। कुछ ही चेहरों पर आश्चर्य था, कुछ में डर और कुछ की आंखों में सवाल कि अब क्या होने वाला है। पर संध्या की नजरें किसी और को तलाश रही थी, उस शख्स को जिसने उसके खिलाफ चाल चली थी। तभी सीढ़ियों पर एक साया उभरा, गहरे रंग का कुर्ता, बंद गले की जैकेट, चेहरे पर वही पुरानी सधी हुई मुस्कान और चाल में वही अहंकार जो उसकी पहचान थी। अर्जुन सिंह राठौर। वह हर कदम नाप तोल कर नीचे उतार रहा था, जैसे अब भी खेल उसी के नियंत्रण में हो। मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी, शायद इस बात की कि संध्या यहाँ तक पहुँच कैसे गई। संध्या ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा, फिर बिना झिझक कर बोली, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है अर्जुन सिंह राठौर, पर इस बार खेल तुम्हारे महल में जरूर है, पर नियम मेरे होंगे। अर्जुन ने अपनी हथेलियां आपस में बजाईं। एक व्यंग भरी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। वाह रानी सा, हमारी हवेली में लगता है आज तो सूरज भी उल्टी दिशा में उगा है। संध्या ने बस एक नजर उसकी ओर डाली, चेहरे पर ठंडा सन्नाटा और आवाज में गहरी तलखी। आदत बना ली है ना दूसरों की चालों पर ताली बजाने की। अर्जुन सिंह राठौर,
या अब अपने ही दांव हारने का डर सताने लगा है? अर्जुन की मुस्कान एक पल को डगमगाई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। लगता है हमारे जीजा सा की परछाई अब आपको ज्यादा परेशान कर रही है। आखिर ये तो उनका मामला है रानी सा। संध्या ने एक ठोस कदम आगे बढ़ाया। उसकी एड़ी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मामला हमारा है अर्जुन सिंह राठौर, और जवाब भी हमें ही चाहिए। अर्जुन ने अपनी जैकेट का बटन ठीक किया, चेहरे पर नकली सुकून लिए बोला, तो रानी सा, आप जवाब मांगने आई हैं। थोड़ा अजीब नहीं लगता? यह हवेली हमारी है और यहाँ जवाब वही दिए जाते हैं जो हमें सही लगे। संध्या हल्के से मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में ठंडक थी, तंज नहीं। तो चलिए, हमें भी वही जवाब दे दीजिए जो आपको सही लगे। अर्जुन की आंखें सिकुड़ी। अच्छा, तो पहला सवाल पूछिए। संध्या ने एक कागज उठाया। यह तस्वीर जो हमारे पास पहुंचाई गई थी, वह किसने भेजी? अर्जुन की मुस्कान बनी रही, पर उसके चेहरे की नसें तन गईं। रानी सा, यह सवाल आपको अपने पति से पूछना चाहिए। अगर किसी ने उन्हें बदनाम किया है तो शायद वही जानेंगे कि इसके पीछे कौन है। संध्या एक और कदम आगे बढ़ाई। अब वह उसके बिल्कुल सामने थी, इतने करीब कि उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो सकती थी। हमारे पति को तो छोड़िए, अर्जुन सिंह राठौर, उसने ठंडी आवाज में कहा, हमें सिर्फ एक नाम चाहिए और वो नाम तुम्हारे पास है। अर्जुन ने अपनी जीभ से होठों को छुआ, हल्की मुस्कान दी। आप हमें कम आंक रही हो रानी सा, हमें तो खुद ही नहीं पता ये सब कौन कर रहा है। संध्या ने अपनी साड़ी का पल्लू हल्का सा ठीक किया और उसकी उंगलियां सोने की चूड़ियों पर टिकी, जैसे कोई संकेत दे रही हो। अगले ही पल दरवाजे के पास खड़े दो पहरेदार आगे बढ़े और अर्जुन के ठीक पीछे आकर खड़े हो गए। हवेली की हवा अचानक भारी हो गई। अर्जुन ने सिर झुकाकर हल्की हंसी छोड़ी, फिर सीधा उसकी आंखों में देखा। तो अब आप हमें डराने आई हैं? संध्या ने बिना पलक झपकाए कहा, डराने के लिए सामने वाले में डर होना चाहिए। अर्जुन सिंह राठौर, और हमें नहीं लगता कि तुम में इतनी हिम्मत है कि डराना सीख सको। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ उनकी निगाहों की टकराहट बाकी थी, जहां चालाकी और आत्मविश्वास एक ही दायरे में बंद थे। हवेली की हवा जैसे थम गई थी। अर्जुन पहली बार खामोश हुआ। उसकी आंखें संध्या के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने खड़ी यह औरत अब किसी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक पहेली बन चुकी थी। वह वही संध्या थी जिसे अर्जुन ने कभी तमाशा समझा था, एक खिलौना जिसे राज दरबार की बातों में इस्तेमाल किया जा सकता था। पर आज वह खेल की खिलाड़ी थी और बाजी उसके हाथ में थी। संध्या की आवाज धीमी थी, मगर उसमें चिंगारी थी। हम जानते हैं, यह तस्वीर किसी मामूली मोहरे ने नहीं भेजी। यह चाल बिछाई गई है, बहुत सोच समझकर। और हम यह भी जानते हैं कि अर्जुन सिंह राठौर की तुम्हें हर उस बात की खबर होती है जो हवेली की दीवारों के भीतर सांस लेती हैं। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए। चेहरे पर वही व्यंग भरी मुस्कान लौट आई। आपका दिमाग वाकई सबसे तेज है रानी सा, यह तो हमें मानना ही पड़ेगा। संध्या ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। आवाज में एक ठंडा गर्व था। हमारा दिमाग सिर्फ तेज नहीं, अर्जुन सिंह राठौर खतरनाक भी है। और तुम जानते हो, हम किसी जवाब के पीछे पड़ते हैं तो उसे लेकर ही लौटते हैं।
चाहे रास्ता कितना भी कांटे भरा क्यों ना हो। हवेली के बड़े हॉल में एक सन्नाटा सा छा गया। घंटी की टिक टिक तक साफ सुनाई दे रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे में जमी थी, जहां शब्दों की जगह अब निगाहें बोल रही थी। अर्जुन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह अब असहजता की हल्की लकीरें दिखने लगीं। वह समझ चुका था, यह वही संध्या नहीं है जो कभी खेल का हिस्सा थी। अब वह खुद खेल का नियम बना चुकी है। संध्या ने अपना सिर हल्का सा झुकाया और ठंडी आवाज में कहा, हम तुम्हें वक्त दे रहे हैं अर्जुन सिंह राठौर, सच बोलने के लिए, वरना अगली बार हवेली में हम सवाल लेकर नहीं, सबूत लेकर आएंगे। इतना कहकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला, मुड़ी और बिना एक शब्द बोले दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके कदमों की गूंज पूरे हॉल में किसी इशारे की तरह फैल गई, मानो तूफान जाने से पहले यह चेतावनी दे गया हो कि अगली बार लौटकर आने वाला सिर्फ सवाल नहीं होगा, फैसला होगा। अर्जुन सिंह राठौर वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं, बल्कि एहसास था कि इस रानी ने अब खेल की दिशा बदल दी है।